एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरा ओपिनियन यूट्यूब चैनल में। और आज मुख्य रूप से हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अनेक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और इसका जो लेवल है थोड़ा डिफ़िकल्ट रखा गया है। सबसे पहला प्रश्न की अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली और जलाशयों के स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सही उत्तर हो जाएगा धौलावीरा पहले का सी। दूसरा प्रश्न, ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने वाला प्रथम विद्वान जेम्स प्रिंसेप निम्नलिखित में से किस पद पर कार्यरत था? सही उत्तर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की टकसाल में अधिकारी। दूसरे का बी। तीसरा प्रश्न, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने वाली टीम का नेतृत्व किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान ने किया था? सही उत्तर हो जाएगा वी.एस. सुकथांकर। तीसरे का बी। चौथा प्रश्न, बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक में से किस पिटक में मुख्य रूप से दर्शन और आध्यात्मिक विषयों का विवेचन किया गया है? सही उत्तर होगा अभिधम्म पिटक। चौथे का सी। क्वेश्चन नंबर 5, अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन नालहीरा दिव्य प्रबंधम को प्रायः किस वेद के समतुल्य माना जाता है? सही उत्तर होगा तमिल वेद। पांचवे का ए। क्वेश्चन नंबर 6, कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का उद्भव 12वीं शताब्दी में हुआ। इस आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सही उत्तर होगा बासवन्ना। छठे का बी। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध मोरक्कन यात्री इब्न बतूता द्वारा लिखित पुस्तक रिहला मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? सही उत्तर होगा अरबी। सातवें का बी। क्वेश्चन नंबर 8, विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित अमरनायक प्रणाली की तुलना दिल्ली सल्तनत की किस व्यवस्था से की जाती है? सही उत्तर होगा इक्ता प्रणाली। आठवें का ए। क्वेश्चन नंबर 9, मुगल भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ में अबुल फजल कृत आईने अकबरी में वर्णित वह भूमि कौन सी थी जिसे 3 या 4 वर्षों तक खाली छोड़ दिया जाता था? सही उत्तर हो जाएगा छछर। 9वें का सी। क्वेश्चन नंबर 10, जजमानी व्यवस्था का संबंध मुख्य रूप से मध्यकालीन और प्रारंभिक आधुनिक भारत की किस इकाई से था? सही उत्तर होगा ग्राम पंचायत और कारीगरों का सेवा विनिमय। 10 का बी। क्वेश्चन नंबर 11, मुगल दरबार के इतिहास मुख्य रूप से किस भाषा में लिखे गए थे? सही उत्तर होगा फारसी। 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12, राजमहल की पहाड़ियों के पहाड़िया लोगों और संथालों के बीच संघर्ष में संथालों के लिए सीमांकित की गई भूमि को क्या कहा जाता था? सही उत्तर होगा दामिन ए कोह। 12 का बी। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत 5वीं रिपोर्ट किस वर्ष पेश की गई थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर गहरी बहस छेड़ दी? क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर होगा 1813। 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14, यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन 1851 में किस गवर्नर जनरल ने अवध के संदर्भ में कहा था? सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। 14 का ए। क्वेश्चन नंबर 15, 1857 के विद्रोह के दौरान शाहमल ने कहाँ के किसानों और ग्रामीणों को संगठित किया था? सही उत्तर होगा बरौत, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16, औपनिवेशिक काल में लॉटरी कमेटी का गठन किस शहर के नगर नियोजन के लिए किया गया था? सही उत्तर होगा सी, कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रिटिश भारत में हिल स्टेशन की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था?
सही उत्तर होगा उपर्युक्त में एक से अधिक 17 का डी सभी जो है प्रमुख उद्देश्य थे। क्वेश्चन नंबर 18, महात्मा गांधी को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के किसानों की दुर्दशा से अवगत कराने वाले व्यक्ति कौन थे? 18 का सही उत्तर होगा राजकुमार शुक्ल, 18 का सी। क्वेश्चन नंबर 19, 1929 के लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ की अध्यक्षता किसने की थी? सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू, 19 का बी। क्वेश्चन नंबर 20, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस तिथि को मनाने का आह्वान किया गया था? सही उत्तर होगा 16 अगस्त 1946। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? सही उत्तर होगा 13 दिसंबर 1946, 21 का बी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य कौन नहीं था? BN राव नहीं थे, 22 का बी। 23, फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसे समर्पित की थी? सही उत्तर हो जाएगा लुई 16वां, 23 का ए। 24, क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पाई मुहरों पर अंकित लिपि की दिशा सामान्यतः कैसी मानी जाती है? सही उत्तर हो जाएगा दाएं से बाएं। 25, बौद्ध धर्म के संदर्भ में थेरवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा प्राचीन या वरिष्ठ शिक्षकों का मार्ग, 25 का बी। 26, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल की परिषद ने एक हथियार अधिनियम पारित किया था। यह किस वर्ष की बात है? यह 1857 की बात है, 26 का बी होगा। 27, मुगल काल में खुद कास्ट और पाही कास्ट शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते थे? सही उत्तर होगा किसान के लिए, 27 का सी। क्वेश्चन नंबर 28, 1937 के प्रांतीय चुनावों में यूनियनिस्ट पार्टी ने किस प्रांत में सफलता प्राप्त की थी? सही उत्तर होगा पंजाब, 28 का बी। क्वेश्चन नंबर 29, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने कहां से भूमिगत होकर गतिविधियों का संचालन किया था? सही उत्तर होगा नेपाल, 29 का ए। क्वेश्चन नंबर 30, विजयनगर साम्राज्य का महानवमी डिब्बा मुख्य रूप से क्या था? एक ऊंचा मंच जहां शाही अनुष्ठान होते थे, 30 का सही उत्तर हो जाएगा बी। मैं आशा करता हूं आपको प्रश्न पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने कितना सही किया। इस प्रकार के और भी हिडन क्वेश्चन जो NCERT के बुक में हैं आप लोगों के लिए लेकर मैं आता रहूँगा। अगर आप अपनी तैयारी को और सुदृढ़ करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।